हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर हेमेटोलॉजी में हीमोस्टेसिस पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि हमने पिछले सेशन में जाना था, हीमोस्टेसिस मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। जब भी कभी चोट लग जाती है, कोई वेसल कट जाती है, खून बहने लगता है, तो उस समय क्या-क्या मैकेनिज़्म्स जो है वो ऑपरेट करने लगते हैं। अगर तो छोटा-मोटा कट है, किसी छोटी-मोटी वेसल में है, तो बॉडी जो है उसे अपने आप मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर कभी कोई मेजर ब्लड वेसल कट जाए, तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, राइट? सो hemostasis is prevention of blood loss, and these can prevent hemorrhage from smaller blood vessels. Extensive hemorrhage from the larger vessels, it requires some kind of medical intervention. हमने अपने पिछले सेशन में जाना था कि हीमोस्टेसिस के फेजेस क्या हैं। देयर इज vascular spasm or the vascular phase, number 2 platelet phase, and number 3 is coagulation phase या clotting phase. vascular spasm मीन्स मसल की अकड़न। जब कभी कोई ब्लड वेसल कटती है तो ब्लड वेसल की वॉल जो है उसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, तो वो स्मूथ मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लोकल मायोजेनिक मैकेनिज्म्स, ऑटोकॉइड फैक्टर्स, नर्वस रिफ्लेक्सेस, ये भी पिछले सेशन में हम जान चुके हैं। तो वेस्कुलर स्पेजम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट बनता है, तो मेगा कैरियोसाइट से फिर प्लेटलेट्स जो है वो बनती हैं। प्लेटलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ये भी हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद आता है फिर कोएगुलेशन फेज, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर देन कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के भी अलग अलग हमने स्टेप्स देखे थे। प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एक्टिवेशन और द प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। वेस्कुलर स्पैज्म देख लीजिए, ब्लड वेसल में कट लगा, ब्लड वेसल के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इमीडिएटली ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाता है, एंड दिस रिड्यूसेस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स टू सेवरल आवर्स, during which other hemostatic mechanisms they come into operation. We have covered all these things in the previous lecture. एक क्विक रिवीजन आपको दे रहा हूँ। वेस्कुलर स्पेज्म के कारण क्या क्या हो जाते हैं? लोकल मायोजेनिक स्पेज्म है, लोकल ऑटोकॉइड फैक्टर्स हैं, नर्वस रिफ्लेक्सेस हैं, एंडोथीलियल सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा था। नॉर्मली जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं करता है बिकॉज एंडोथीलियल सेल्स बड़े स्मूथ होते हैं, राइट? और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंडोथेलिन्स का फंक्शन भी हमने पढ़ लिया था। तो एंडोथेलिन्स क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन and promote vascular spasm. They stimulate division of endothelial cells, smooth muscle cells, फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होता है ताकि रिपेयर प्रोसेस जो है वो जल्दी से जल्दी तेज हो पाए। एक बार इस फ्लो चार्ट के जरिए क्विकली हम ये जान लेते हैं कि ओवरऑल ये मैकेनिज्म हो क्या रहा है। मान लीजिए ब्लड वेसल की वॉल जो है वो इंजर हुई है, देयर इज इंजरी टू द ब्लड वेसल वॉल, ठीक है जी। अब ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लाइनिंग में जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एंडोथीलियल सेल्स, मतलब एंडोथीलियम डैमेज हुआ तो एंडोथीलियल सेल्स दे आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कोलेजन फाइबर्स भी हैं, तो कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो गए। अब जैसे ही कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए प्लेटलेट्स उनके संपर्क में आती हैं, तो प्लेटलेट्स दे एडहेर टू द डैमेज्ड ब्लड वेसल वॉल। there is release of 5-HT 5-hydroxytryptamine and other vasoconstrictors जिसके कारण हो जाता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो एक तो चीज हो गई वैसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा हमने बनाना है एक टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, जो कि बाद में जाकर के डेफिनेटिव सेकेंडरी हीमोस्टेटिक क्लॉट में कन्वर्ट होगा। तो तीन चीजें यहां पे आपको दिख रही हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही डैमेज टू ब्लड वेसल वॉल हुआ, एक तो हो गया वैसो कंस्ट्रिक्शन, नंबर 2 पे टेम्परेरी हेमोस्टैटिक प्लग, वो कैसे बना? कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए, प्लेटलेट्स उसके संपर्क में आई, देयर इज रिलीज ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन A2। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स के कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक्टिन है, मायोसिन है, उसमें डेंस ग्रेन्यूल्स हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं। और वो केमिकल सब्सटेंसेस दे एक्टिवेट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स, ये प्रॉपर्टी है प्लेटलेट्स की।
प्लेटलेट्स जैसे ही एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स के कांटेक्ट में आती हैं, दे स्वेल, they assume irregular shapes, they start releasing their contents which attract more platelets. तो फिर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन एंड एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स, जिसके कारण टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लेटलेट प्लग बनता है। अब रह गई तीसरी चीज, दैट इज द ब्लड कोएगुलेशन और द ब्लड क्लॉटिंग। तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, जैसे ही ब्लड वेसल वॉल डैमेज हुई, देयर इज रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन और द टिश्यू फैक्टर। हम अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुए, जिसके कारण फिर आगे क्या होना है, दो मैकेनिज्म्स ऑपरेट होने शुरू होते हैं। एक तो है एक्सट्रिंसिक सिस्टम, एक है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म और द एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इंट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दोनों मैकेनिज्म्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक कब शुरू होता है और एक्सट्रिंसिक कब शुरू होता है, और फिर ये कोएगुलेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना और वो फाइब्रिन थ्रेड्स जो टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग है उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं। प्लेटलेट्स जो है एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी रिलीज करते हैं कि वो क्लॉट जो है डेफिनेटिव क्लॉट बन जाए। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब हर स्टेप की इन डेप्थ डिटेल्स हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सेशन में, ठीक है जी। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, right, platelets when they come in contact with exposed collagen fibers, they swell, they assume irregular shapes और वो एक प्राइमरी hemostatic plug जो है वो बना देती हैं। प्लेटलेट का स्ट्रक्चर देखिए, प्लेटलेट के अंदर मैंने बताया था अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स हैं। ये प्लेटलेट में ग्लाइकोजन भी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स जैसे ही पहुंची हैं डैमेज्ड एरिया में, आप देखिए कैसे वो एमीबा शेप्ड स्ट्रक्चर बन गए ना, और कितने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो गए हैं। तो प्लेटलेट प्लग के बनने में स्टेप्स कौन कौन से हैं? देयर इज प्लेटलेट एडहेशन, नंबर 2 प्लेटलेट एक्टिवेशन, नंबर 3 प्लेटलेट एग्रीगेशन। तीनों ए से शुरू हो रहे हैं, एडहेशन, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन। प्लेटलेट एक्टिवेशन को ही प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। प्लेटलेट एडहेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, प्लेटलेट एक्टिवेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, सो मेनली वी हैव टू डिस्कस प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो तीनों दिखा दूं मैं, प्लेटलेट एडहेशन, राइट, रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये प्लेटलेट्स दिख रही हैं, कोलेजन फाइबर्स डैमेज हुए, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, प्लेटलेट्स उसकी तरफ वहां पे आकर्षित हुई हैं, प्लेटलेट्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। सो लिबरेट कर देती हैं अपने कंटेंट्स, एडीपी, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, दैट इज प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, रिलीज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्लेटलेट्स, एंड देन देयर इज प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर गई, फिर वहीं पे फाइब्रिन के थ्रेड्स आ जाएंगे, फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में बदलेगा वो उस टेम्परेरी प्लग को और मजबूती देकर के स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, ठीक है जी। प्लेटलेट एडहेशन, व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कांटेक्ट विद डैमेज्ड वेस्कुलर सरफेस, स्पेशली क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कोलेजन फाइबर्स of the vascular wall, platelets rapidly change their own characteristics. Platelets swell, platelets assume irregular forms with numerous irradiating pseudopods. अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये वो प्लेटलेट्स हैं जो एक्टिवेटेड नहीं हैं, ये वो प्लेटलेट्स हैं जो एक्टिवेट हो गई हैं। सो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ने इरेगुलर शेप एक्वायर कर रही है। सो यू कैन सी इनएक्टिव प्लेटलेट्स एंड यू कैन सी दी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। यहां पे भी इनएक्टिव प्लेटलेट्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये देखिए एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, राइट। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ने कितने सारे केमिकल फैक्टर्स जो है वो रिलीज करे हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करा है, एडीपी रिलीज हुआ है, ओके। अब इसी कारण और प्लेटलेट्स वहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। सो प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन में क्या क्या हुआ था, प्लेटलेट्स ने एडीपी रिलीज करा है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करा है, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करा है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्टर है, एंड सीरोटोनिन भी रिलीज करा है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्टिवेटिंग मोर एंड मोर प्लेटलेट्स, राइट। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, दे एम्प्लीफाई दिस प्लेटलेट एक्टिवेशन रिस्पॉन्स। एडीपी क्या करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इट बाइंड्स टू P2Y12 रिसेप्टर्स ऑन द प्लेटलेट्स। Serotonin and thromboxane A2 all activate additional platelets, and this recruitment promotes the platelet एग्रीगेशन। नाउ अब यहां पे ध्यान रखना, एस्पिरिन नाम सुना है आपने,
एस्पिरिन इज एन इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ बीमारियों में हमें एस्पिरिन नहीं देना है, डेंगू है जैसे, है ना, तो वो प्लेटलेट काउंट रिड्यूस कर रहा है, तो एस्पिरिन नहीं देना। क्यों नहीं देना? इट इनहिबिट्स द क्लॉटिंग बाय रिड्यूसिंग द रिलीज ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज कर रहे हैं, एस्पिरिन उसके रिलीज को इनहिबिट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। Another antiplatelet agent, clopidogrel, acts by inhibiting the P2Y12 receptors on the platelet surface। ठीक है जी, तो एस्पिरिन इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम, जो कि रिड्यूस करता है किसका रिलीज? थ्रोम्बोक्सिन A2 का। नाउ हियर यू कैन सी कोलेजन फाइबर्स जब एक्सपोज होंगे, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए, प्लेटलेट्स वहां पहुंची, उन्होंने एक प्लग बना दिया, वो टेम्परेरी प्लग था। फाइब्रिन जब बन जाएगा तो वो प्लग और स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इस पूरे फ्लो चार्ट में बहुत सारी बातें एक साथ समझाई गई हैं। यहां से शुरू करते हैं। ब्लड वेसल की वॉल है, ये नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स हैं। अब नॉर्मली ब्लड क्लॉट क्यों नहीं कर जाता है ना? जब ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो कर रहा है तो वो क्लॉट क्यों नहीं करता है? जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो बड़े स्मूथ हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है? देयर इज रिलीज ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट? देन यू सी, जहां भी कहीं डैमेज हुआ, एक्सपोज्ड कोलेजन एट द साइट ऑफ द वेसल इंजरी, so you can see there is release of von Willebrand factor which we discussed in the previous class, जिसके कारण फिर प्लेटलेट्स एग्रीगेट करने लगी हैं, राइट? ओके, एंड normal endothelium, it inhibits platelet aggregation by releasing prostacyclin and nitric oxide. So we have discussed all these things in previous session. PDF में ये पूरा फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट भी पिन कर दूंगा मैं टेलीग्राम का लिंक। अब आता है जी प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन है ये लगभग 15 सेकेंड्स में शुरू हो जाता है आफ्टर एन इंजरी हैज अकर्ड। कैसे होगा? एडीपी, पीएएफ एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 आसपास के प्लेटलेट्स पे एक्ट करके उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। अब स्टिकीनेस जो आ जाती है ऑफ दीज एडिशनल प्लेटलेट्स दैट कॉजेज देम टू एडहेर टू द ओरिजिनल एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। कुछ प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई, कोलेजन के संपर्क में आने पर उन्होंने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करे, उन केमिकल सब्सटेंसेस ने नियर बाय प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके बुला लिया अपने पास। As more and more platelets aggregate, they release more chemicals, aggregating more platelets. So एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई, उन्होंने दूसरी प्लेटलेट्स को करा, उन प्लेटलेट्स ने और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जो है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर रिलीज्ड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, it binds to the platelet receptors GP, glycoprotein 1B1A, that activates more platelets, and that is going to form a kind of molecular bridge between the platelets. So von Willebrand factor जो कि activated platelet से release हुआ है, it binds to the platelet receptors and it activates more platelets. Platelet का जो activation है, it also induces कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, एक तरह का स्ट्रक्चरल बदलाव आता है कुछ और रिसेप्टर्स में इन GP2B3A. It is another platelet receptor. Platelets have different types of receptors. I discussed in the previous class, right? Endowing it with the capacity to bind fibrinogen. उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के कारण उसमें ये काबिलियत आ जाती है कि वो फाइब्रिनोजन के साथ बाइंड कर सके। So as a result of this conformational change in this receptor, that is GP2B3A, fibrinogen that is always present in the blood, liver में बन रहा है fibrinogen that is always present in the blood, forms bridges between platelets and participates in the formation of the platelet plug. So fibrinogen is also playing an important role in the formation of that platelet plug. More and more platelets are recruited to the site of injury. Platelet activation trigger करता है GP2B3A receptors को, which attaches strongly to fibrinogen and even von Willebrand factor. अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही बताई आपको ये बात।
This is necessary step in platelet aggregation and endothelial adherence. Now, ADP, adenosine diphosphate, it makes the platelets in that area very sticky. अब platelets sticky हो जाएंगी. The accumulation and attachment of large number of platelets, it forms a mass that is called as platelet plug. Right? This is a kind of, you can say, temporary platelet plug or the primary platelet plug. It is very loose. तो ये अकेला शायद इस काबिल ना हो जब तक इसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाए कि ये क्लॉट बना पाए. तो thrombospondin released from the platelet granules. You remember platelets have alpha granules, dense granules. तो जो thrombospondin release होता है प्लेटलेट के ग्रेन्यूल से, वो स्टेबलाइज कर देता है प्लेटलेट प्लग को, और तब हम उसे डेफिनेटिव प्लग या सेकेंडरी हेमोस्टेटिक प्लग या सेकेंडरी हेमोस्टेटिक क्लॉग भी कह देते हैं. ठीक है जी. ये फाइब्रिन आना शुरू हो जाएगा. फाइब्रिनोजन ने फाइब्रिन में कन्वर्ट होना है. फाइब्रिन के मोनोमर्स हैं, उनका पॉलीमराइजेशन हम पढ़ेंगे, वो उन प्लेटलेट्स को वहां पे स्टेबलाइज कर देता है. सो प्लेटलेट प्लग इज वेरी इफेक्टिव. It is very effective in preventing blood loss in a small vessel. Initially, this platelet plug is loose, but it becomes quite tight. कब बनेगा? When it is reinforced by fibrin threads. और वो कब बनेंगे? जब क्लॉटिंग होगा. तो अभी हमने क्लॉटिंग तो नहीं पढ़ा है. अभी हमने क्या पढ़ा है कि वेस्कुलर स्पेज्म क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जिसकी 3 स्टेजेस, प्लेटलेट एडहेरेंस, प्लेटलेट एडहेशन, नंबर 2 प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन या प्लेटलेट एक्टिवेशन, एंड नंबर 3 वाज प्लेटलेट एग्रीगेशन. सो वी आर डिस्कसिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिसके कारण एक लूज प्लग बन गया. उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो तीसरा मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग वाला, जिसमें हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बाय इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे. नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, राइट, एंड देन फाइब्रिन जो है वो इसको स्टेबलाइज कर देता है. दिस प्लेटलेट प्लग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लोजिंग वेस्कुलर होल्स. नाउ व्हाट आर दीज वेस्कुलर होल्स? देखिए, नॉर्मली हमारी जो छोटी मोटी ब्लड वेसल्स है ना, उनमें दिन में कई बार छोटे मोटे कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है, पर शरीर इसे अपने आप ठीक कर लेता है. सो दिस प्लेटलेट प्लग मैकेनिज्म, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाई? फॉर क्लोजिंग माइन्यूट रप्चर्स इन वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स that occur many thousand of times daily. रोजाना हमारे शरीर में ऐसा हो रहा है. Multiple small holes in the endothelial cells, they are themselves closed by platelets. Endothelial cell में छेद होते रहते हैं. अब platelets कहती हैं हम इन्हें अपने आप ठीक कर लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. So they are often closed by these platelets. They fuse with the endothelial cells to form additional endothelial cell membrane. Endothelial cell क्या है? Simple squamous epithelial cell है. उसमें छेद हुआ, membrane डैमेज हुई, प्लेटलेट कहेगी मैं फ्यूज कर जाऊंगी तेरे साथ, इस रप्चर को ठीक कर देंगे. Thousands of small hemorrhagic areas develop each day under your skin, right? या हम पेटिशिया की बात करेंगे, which are purple or red dots on the skin and throughout internal tissues of a person who has few blood platelets. अगर प्लेटलेट काउंट डाउन है, किस वजह से? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम पढ़ेंगे. तो भाई स्किन के ऊपर छोटे 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 लाल लाल पर्पल कलर के निशान जो है वो पड़ते हैं, राइट. बट दिस फिनोमिना डज नॉट अकर इन पर्सन्स who are having normal number of platelets. जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, पेटिशिया, thrombocytopenia, fall in the platelet count, causes small round dots to appear. These are the result of everyday capillary damage that would ordinarily be plugged by platelets. Normal platelet count है तो प्रॉब्लम नहीं है. प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ तो ये समस्या आपको नजर आएगी पेशेंट में. ठीक है. नाउ अब जब प्लेटलेट प्लग बन गया, अब हमने तो कहा कि भाई प्लेटलेट्स और प्लेटलेट को एक्टिवेट करती जा रही हैं, एग्रीगेट करती जा रही हैं, तो कोई वजह तो होनी चाहिए कि वो प्लेटलेट प्लग एक लिमिट पे आके रुक जाए. फैक्टर्स विच लिमिट द ग्रोथ ऑफ द प्लेटलेट प्लग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. प्रोस्टासाइक्लिन्स,
inhibitory compounds released by WBCs entering that area. Prostacyclins are released by endothelial cells. They also inhibit the platelet aggregation. Then certain enzymes circulating in plasma that will break down ADP near the plug. कि भाई ADP को तोड़ दो फटाफट. Serotonin at high concentration blocks the action of ADP. Development of a blood clot. जब clot बन गया, it reinforces platelet plug, but it isolates it from the general circulation. So these are the different factors which limit the growth of the platelet plug, कि वो बहुत बड़ा बड़ा ना होता जाए, कि फैलता ना जाए पूरे शरीर में. ठीक है जी. Prostacyclins, inhibitory compounds released by WBCs, circulating plasma enzymes which break down ADP, serotonin at high concentration blocks the action of ADP, and development of a blood clot which is going to reinforce the platelet plug and form it a secondary platelet plug, but at the same time it is isolating it from the general circulation. ठीक है जी. सो ये फिर से मैंने एक ब्रीफ फॉर्म में आपके सामने ये चीजें दे दी हैं कि हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म में नंबर 1 वेस्कुलर फेज, इट लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स और मे बी टू फ्यू आवर्स. द एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज एंडोथैलिन्स. Endothelins stimulate smooth muscle contraction and division of endothelial cells as well as fibroblast as well as smooth muscle cells. Endothelial cells become sticky and adhere to the platelets as well as each other, right? So this is vascular spasm. Second was formation of the platelet plug or the platelet phase, जिसके 3 steps थे. Platelet adhesion, platelet activation, platelet aggregation. वो तीनों स्टेप्स हमने डिस्कस करे. कैसे प्लेटलेट्स में एडहेशन होता है, कैसे प्लेटलेट्स में एक्टिवेशन होता है, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज होते हैं. ठीक है जी. ये एक और ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, इसे गौर से देख लीजिए. यहाँ पे आपको एंडोथेलियल सेल्स दिखाए गए हैं, स्मूथ मसल्स दिखाए गए हैं और किस तरह से ये मैकेनिज्म हो रहा है. कोलेजन बाइंड्स टू एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, रिलीज ऑफ प्लेटलेट फैक्टर, फैक्टर अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट, platelet aggregate to form the platelet plug which is initially loose but it will become tight once the coagulation process has started and fibrin बन चुका है. तीनों मैकेनिज्म्स को टेबुलर फॉर्म में वेस्कुलर स्पैज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ब्लड कोआगुलेशन, दिस वी हैव नॉट डिस्कस्ड येट. वी हैव डिस्कस्ड दिस, वी हैव डिस्कस्ड दिस. स्टिमुलस क्या है वेस्कुलर स्पैज्म के लिए, उसका इफेक्ट क्या होगा. स्टिमुलस क्या है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के लिए और उसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है जी. पीडीएफ में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे. एक और बुक में से मुझे वही तीनों स्टेजेस मिल गई, बड़े अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बनाया है. वैसोकंस्ट्रिक्शन पहला फेज, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन दूसरा फेज, तीसरा फेज ब्लड क्लॉटिंग जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. ठीक है जी. सो बड़ा क्विकली हमने ये चीज कवर करी है. हीमोस्टेसिस का लेक्चर नंबर 2 पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा. टेलीग्राम पे जुड़ जाइए. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू.